नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल, वो भी ट्रिक के साथ। ये ट्रिक सीखने के बाद आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर आप वर्ग और वर्गमूल दोनों निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं बगैर देर के। एक तो पहले बेसिक थ्योरी जो रहेगा 1 से 1000 तक कोई भी अंक को आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप बहुत सारी ट्रिक को याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप एक बेसिक सिर्फ याद रख लीजिए। जैसे कोई अंक लेते हैं, जैसे हम पहला अंक लिए 34। 34 का क्या करना है? स्क्वायर कर दिए। पहले क्या करना है, ये इकाई अंक है जो इसका स्क्वायर करना अकेले में यूनिट का। 4 × 4 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। तो 16 का एक अंक लिखना है और एक हासिल रखते हैं या रिमेनिंग रखते हैं। तो 4 चौके 16 का 6 हासिल हो गया 1। अब क्या करना है, सेकेंड जो प्रोसेस है 3, 4 और 2 यानी कि तीनों अंकों को गुना कर देना है। 3 चौके 12, 12 दूनी 24 और एक रिमेनिंग था 24 1 25, 25 करो 5 हासिल हो गया यानी रिमेनिंग हो गया 2। अब इसका स्क्वायर करना है, 3 3 9, रिमेनिंग कितना था 2, 9 2 11। बस इतना सा का ही मेथड है, बगैर पेन छुए आप अपने से भी डायरेक्टली बता सकते हैं आंसर। कोई और संख्या लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम 97। 97 का क्या करना है? स्क्वायर। 7 का पहले करना है, 7 7 49 हासिल कितना रह गया 4। अब तीनों को गुना करेंगे, 2 9 7 63, 63 दूनी 126, 126 और हासिल कितना था 4। 126 4, 126 4 हो गया 130, हासिल कितना रह गया यानी कि रिमेनिंग 13। 9 9 81 13 94। तो ये है हमारा बेसिक ट्रिक। नेक्स्ट अगर कुछ लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम 56 ले लेते हैं। 6 का करेंगे 6 6 के 36, 36 करें 6, तीनों को करेंगे 5 6 के 30 दूनी 60, 60 3 63 हासिल कितना रह गया 6, 25 25 6 31। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है मैंने बात किया था 1 से 1000, तो आप सोच रहे होंगे अभी तो 2 अंक का ही बता रहे हैं, तो 3 अंक का भी बता देते हैं। जैसे ले लेते हैं 108, दूसरा ले लेते हैं 222, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 8 है और इधर है 10 यानी 3 अंक का हो रहा है यहाँ पे। तो करना क्या है कि पहला अंक यूनिट में रखेंगे, बाकी बात को एक साथ लेंगे। यहाँ पर अलग अलग हो रहा था तो वहाँ पर अलग अलग ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 अंक का हो गया तो पहला अंक लेंगे यानी लास्ट का अंक एक यूनिट में और दूसरा लेंगे पूरा का पूरा। तो 8 8 64, 64 करें 4 हासिल हो गया 6, 6 हासिल है। अब तीनों को गुना करेंगे, 10 8 80, 80 दूनी 160, 160 6 66 यानी कि 6 हासिल 16, 10 गुना 10 100, 100 और 16 116। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट समझिए 222, इसमें भी वही करना है, लास्ट का एक अंक लेना है, 2 दूनी 4 कोई रिमेनिंग नहीं। अब तीनों को गुना करना है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 करो 8 हासिल 8। 22 का कितना होता है 484, 484 और 8 492। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को 1 से 1000 तक के जो ट्रिक थे समझ में आ गए। आपको दूसरा याद आप नहीं भी रखते हैं तो सिर्फ इसी ट्रिक से आप पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी आपको ज़्यादा तेजी से वर्ग निकालना है तो और समझते हैं, कुछ मतलब स्पेशल है। 50 से 60 है, इसमें क्या करना है आपको, आधार जो है बेस जो है 25 को लेना है। किसको लेना है? 25 को। अब समझिए अगर हम 54 लेते हैं तो यहां पर देखना क्या है, 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16। आधार का क्या बात बोले थे? 25, तो 25 आधार है, 4 ज्यादा था, 4 जोड़ देंगे, 25 4 29। और कुछ लेते हैं 44 लेते हैं, कितना कम है 50 से? 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। कितना कम है? 6, 25 में 6 कम कर देंगे 19। तो देखिए यहां पर तो आसान था ही, उससे भी ज्यादा आसान यहाँ है। और कुछ लीजिए 53 ले लीजिए, कितना ज्यादा है? 3, 50 से 3 ज्यादा है, 3 3 9, लेकिन हमेशा लिखना क्या है 2 अंक में, तो 0 9 लिखेंगे। अब देखिए 3 ज्यादा है 25 से, 25 आधार है, 25 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 28।
और कुछ लेते हैं 86, सॉरी, और ले लेते हैं 58। कितना ज़्यादा है? 8, 8 8 64। अब समझिए 64 आ गया, 8 ज़्यादा है, 25 में 8 जोड़ दीजिए, 25 8 33। और भी कुछ है जैसे कि 90 और 110, इसमें भी कुछ इसी तरह का है। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि कोई लेते हैं 92 लेते हैं, 92 का स्क्वायर, इसमें आधार 100 रखेंगे, इसमें 100 के नज़दीक जो है इसीलिए 100 रखेंगे। देखिएगा 100 क्या होता है, 100 से कितना कम है? 8, 8 8 64, इसमें 8 और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 92 में 8 गया 84। नेक्स्ट चलिए, अगर लेते हैं 107, कितना ज़्यादा है? 7, तो ज़्यादा है तो 7 7 49, ज़्यादा रहेगा 100 से तो और जोड़ देना है, 107 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 114। अब 109 लेते हैं, कितना ज़्यादा है? 9, 9 9 81, 9 ज़्यादा है, 9 और जोड़ेंगे, 118। इस तरह कम रहेगा, जैसे 97 है, कितना कम है? 3, 3 तिया 9, लेकिन 2 अंक में लिखेंगे, 3 कम है, 3 और कम करेंगे, 94 109, 97 में 3 जाएगा 94। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आते हैं आगे, स्पेशल और है इकाई अंक 5। जैसे अगर आपके पास 85 है, 95 का करना है, 105 का करना है, 255 का करना है, किसी का भी करना है, इकाई अंक 5 रहना चाहिए। तो 5 का पहले स्क्वायर कर देंगे, इसमें 25 लिख देंगे, और अगर जितना है अंक उससे 1 बढ़ाएंगे। 8 से ज़्यादा क्या है? 8 के बाद आने वाली संख्या 9, 8 9 72, 5 है, 25 पहले लिख देंगे, 9 गुना 1 बढ़ा करके 10, 9 9 10 90, 5 है इधर का, जब भी 3 अंक आएगा तो पहले वाले 2 अंक साथ में लेंगे, 25 लेंगे, 10 है, 10 का 1 बढ़ाइए, 11 ढंग 110, 255 है, 25 का 25 625, लेकिन उसमें 26 से करना है तो 25 गुना 26 कितना हो जाएगा? 625 में 25 और जोड़ दीजिए, 650। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर लगातार एक अंक वाले हो, जैसे अगर 11 है, 111 है, 1111 है, या तो 11111 है, इस तरह के, तो 11 है तो एक जितना 1 है उतना क्रम में बढ़ते हुए लिखते जाएंगे, 1 फिर 1 है, अब बढ़ाएंगे 2, अब नहीं है, घटाते जाएंगे, 2 के बाद क्या आएगा? 1, घटते क्रम में, 3 है, 1 2 3 लिखेंगे, अब उल्टा घटते क्रम में लिखेंगे, 3 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 1, फिर 4 है, 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में 3 2 1, उसी तरह 5 है, 1 2 3 4 5, घटते क्रम में 4 3 2 1। नेक्स्ट, लगातार एक ही अंक, यानी कि ए या तो 1 लिख दिए थे, लेकिन और भी कोई अंक, जैसे कि 22 है, फिर 222 ले लीजिए, या 333 ले लीजिए, यानी कि एक ही अंक वाले होना चाहिए, या तो आप 444 का ले लीजिए, कोई भी अंक लीजिए। तो 22 का लीजिएगा, समझिएगा 11 से 22 कितना है, मतलब एक अंक, मतलब लगातार एक वाले अंक जो होते हैं उसका कंपेयर करना है। जैसे 11 यहाँ 22 है, 2 गुना है, तो 2 गुना है, 2 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 4 से, यानी कि अगर इसका जो मूल है क्या है? 11 है, 11 का 121 ले लेंगे, और देखिए 2 गुना है तो 4 गुना लेना है, 4 गुना है 16 गुना लेना है, 3 है 9 गुना लेना है, 9 गुना है 81 गुना लेना है। तो यहाँ पर कितना है? 11 से 22 2 गुना, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 1 4 बच्चों का 48, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 बार 1 है, यहाँ पर 3 बार 2 है, तो ये पहले इस 1 2 3 2 1 है, तो 2 गुना है, 111 से 222 2 गुना है, तो 4 से गुना करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4 हो गया। नेक्स्ट है लगातार 3 बार है 3, तो यहाँ पर 111 यानी कि 333 3 गुना है, तो इसमें 9 से गुना कर देंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, 9 दूनी 18 2 20, 9 1 9 2 11 हो गया। नेक्स्ट है 444, इसमें कितना है? 4 गुना है, 16 से गुना करेंगे, 16 1 16,
16 दूनी 32, 1 33, 16 तिया 33, 16 तिया 48, 3 51, 1 हासिल 5, 16 दूनी 32, 5 37, 16 का 16 3 19। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वर्ग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप इसका अगर प्रयोग करने लगते हैं तो आप मान कर चलिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये भी कि लगातार मतलब 2 अंकों की संख्या को गुना कैसे करें। 2 अंक मतलब मान लेते हैं 53 है, उधर है 85, तो ऐसे अंकों को गुना कैसे करें। खैर अभी वर्गमूल सीख लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरत है। ये इससे भी आसान है, वर्ग से भी आसान वर्गमूल है। पहली बात अगर आप ही बताइए 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 4, 3 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 16, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 25, 6 गुना 6 करेंगे कितना आएगा 36, 7 गुना 7 करेंगे कितना आएगा 49, 8 गुना 8 करेंगे कितना आएगा 64, 9 गुना 9 करेंगे कितना आएगा 81, 10 गुना 10 करेंगे कितना आएगा 100। अब समझिए, या आप इसको 1 का वर्ग 1 बोल सकते हैं, 2 का वर्ग 4 बोल सकते हैं, और दूसरा क्या तरीका है 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, ऐसे। यानी कि अगर √25 दे दिया आपको तो इसका मतलब हो गया इसका आंसर 5 होगा, यानी कि 25 का वर्गमूल 5, ऐसे। अब समझिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख रहा है, हम लोगों को क्या दिख रहा है कि अगर 1 लेते हैं तो 1 का वर्ग 1 आता है, 4 लेते हैं 2 लेते हैं तो 4 आता है, 3 लेते हैं तो 9 आता है, इस तरह से। अब समझिएगा कि इकाई मतलब पूर्ण वर्ग वाले जो अंक है, जैसे कि 1 है 4 है 9 है, या कोई भी अंक लीजिए, यहाँ से भी उठा करके आप ले लीजिए। देखिए 6 आता है 9 आता है 6 आता है 4 आता है 4 आता है, लेकिन कहीं पर आपको 8 नहीं मिलेगा। तो पूर्ण वर्ग वाले एक मतलब पूर्ण वर्ग है अगर कोई संख्या, मतलब उसका अगर वर्गमूल संभव है पूर्ण संख्या में, तो उसका आंसर क्या आ सकता है। पूर्ण वर्ग वाले संख्या का इकाई अंक क्या होता है ये जान लीजिए। थोड़ा सा मेथड है, इकाई अंक हमेशा जो है या तो 1 रहेगा, 2 खोजिए कहीं नहीं मिलेगा, 3 खोजिए कहीं नहीं मिलेगा, 4 रहेगा, 5 खोजिए मिलेगा, 6 भी मिलेगा आपको, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 9 मिलेगा, और 0 कभी मिलेगा तो डबल यानी कि जोड़ा में मिलेगा। इतना आपको पता है। अब समझिए, अगर हम ऐसे ही नॉर्मली ऊपर से आते हैं नीचे से जाते हैं, मतलब ऊपर से आते हैं, कोई भी एक संख्या उठाते हैं, जैसे कि ये क्या है 118 81 लेते हैं, यहाँ पे 118 81। इसमें क्या करना है, लास्ट से जोड़ा बनाते जाइए आप। रुकिए, पहले छोटा संख्या लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। कोई संख्या लेते हैं 90 25 लेते हैं, 90 25। इसमें क्या करना है 2 का जोड़ा लगा देना है। तो 25 वाला है तो 25 का तो एक ही आता है 5, और 90 है। 90 देखिए 9 नंबर करेंगे 81 आएगा, 10 गुना 10 करेंगे 100 आ जाएगा, तो ज़्यादा आ जाएगा ना, तो 9 लेंगे, तो 9 नंबर 81। ये तो डायरेक्ट आंसर ही निकल गया, क्योंकि इकाई अंक 5 आने के लिए एक ही अंक आता है 5। लेकिन अगर आप ले लेते हैं 8464 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 8464, तो इसको क्या बताएं 2 भाग में बांट दीजिए जोड़ा बना करके। अब समझिए 4 जो है 2 में भी आता है, 2 लिखेंगे, 4 जो है 8 में भी आता है, 8 लिखेंगे। इकाई अंक तो पता चल गया, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब 84, अब मतलब पहला अंक का पता करते हैं। 84 है, 8 गुना 8 करेंगे 64, 9 नंबर करेंगे 81, 10 करेंगे तो 100, तो 9 लेंगे। चलिए पहला अंक पता चल गया, कन्फर्म एक ही 9। अब समझिए आपको पता करना है कि 2 होगा या 8 होगा। अब कैसे पता करेंगे, 9 है ना, 9 को एक और बढ़ा देंगे 10 हो गया, तो गुना करेंगे 9 गुना 10 90। अब देखिए ये जो मूल संख्या है हमारा 84, इससे ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा हो गया तो कम वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 92। कितना ईजी है। और अगर बराबर हो तो ज़्यादा वाला कम, बराबर हो ज़्यादा वाला, ज़्यादा हो कम वाला, उल्टा चलता है। जैसे कोई संख्या लेते हैं, फिर से कौन सा ले 44 लेते हैं, 44 का 33 64 लेते हैं, 33 64। तो इकाई अंक या तो इसमें भी 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4, तो लीजिए 2 या
8। अब समझिए कि 2 अब 33 है, 6 छाके 36 ज़्यादा हो गया, 5 है 25, 5 तो कन्फर्म हो गया क्योंकि 5 का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 33 से ज़्यादा हो जाता है। अब समझिए 5 से 1 बढ़ाएंगे 6 हो गया, 5 छके 30, कम ही हुआ ना, कम हुआ तो ज़्यादा वाला, यानी कि आंसर 58। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया। कुछ और बात करते हैं थोड़ा सा, ले लेते हैं 63 का कितना, सॉरी निकाला वहीं लेते हैं, जैसे 110 25 650 25 ले लेते हैं 33 64 2809 लेते हैं, 2809। अब समझिए या तो इसमें 3 3 9 हो रहा है या तो 7 7 49 हो रहा है, यानी कि 7 में भी। अब इसका तो पता चल गया 3 या 9 होगा, जोड़ा बना दिए। अब देखिए 5 25 6 छाके 36, 6 छाके 36 ज़्यादा हो गया तो 5 कन्फर्म हो गया कि 5 आएगा। अब समझिए 5 का 1 बढ़ाएंगे 5 छके 30, ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया तो कम वाला लेंगे, यानी कि 53। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर आपको सच में समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो रिएक्शन है ज़रूर दें और हमारे YouTube चैनल साइंस वाटिका रेलवे को सब्सक्राइब करें। आज से इसी तरह आपको बहुत ही मस्त तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे और आपको किसी भी एग्जाम में मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।